नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के चमोली में जल प्रलय के बाद लापता 206 लोगों में से 56 शव हो चुके हैं बरामद। परियोजना के बैराज के मलबे में शवों के दबे होने की आशंका। उत्तराखंड में शुरू होने जा रही टिहरी झील महोत्सव, प्रभारी मंत्री ने महोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा। सीएम रावत करेंगे उद्घाटन। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में बनने वाले कोरोना वैक्सीन का अब पूरे दुनिया भर में आपात इस्तेमाल का रास्ता हुआ साफ। WHO ने दी मंजूरी। देश भर में आज से सभी वाहनों के लिए अनिवार्य होगा फास्टैग। अब नए 4 पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी फास्टैग होगा जरूरी। बसंत पंचमी के अवसर पर हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों का जमावड़ा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में फिर बारिश और बर्फबारी के आसार। बिजली गिरने की भी मौसम विभाग ने जताई आशंका। येलो अलर्ट किया गया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टिहरी से, जहां पर टिहरी महोत्सव सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं टिहरी के कोटी। 2 दिवसीय टिहरी लोक फेस्टिवल का किया शुभारंभ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भी रहे उपस्थित। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी रहे उपस्थित। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे टिहरी के कोटी। 2 दिवसीय टिहरी लेक फेस्टिवल का किया शुभारंभ। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भी रहे हैं उपस्थित। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी रहे उपस्थित। लगातार बढ़ रहे डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के सिलेंडर दामों को लेकर मैंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने आज सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार लगातार गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ाती जा रही है और कुछ सब्सिडी गरीबों को मिलती थी उसे भी समाप्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 1-1.5 माह के भीतर सरकार ने 50 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए 100 रुपए बढ़ाकर गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है। गैस के सिलेंडर का भाव था तो उन्होंने इतना हल्ला दिल्ली में मचाया। लगभग 50 रुपए एक दिन में अगर सिलेंडर का भाव बढ़ेगा तो यही होगा। इस कदर महंगाई इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ा दी। पिछले लगभग महीना 1.5 महीना के अंदर 100 रुपए के लगभग इस सिलेंडर पर बढ़ गए हैं और आज की तारीख में लगभग 785 रुपए का सिलेंडर का भाव हो गया है और आम आदमी की कमर तोड़ दी। पेट्रोल को देखें तो पेट्रोल 88 रुपए है और डीजल को अगर देखें डीजल लगभग 80 रुपए है। तो हालत बद से बदतर है। इस देश में महंगाई इस कदर हो गई है कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया और 2-4-5 रुपए बढ़ते तो बढ़ते, लेकिन 50-50 रुपए एकदम सिलेंडर में बढ़ा रहे हैं। कुंभ मेले शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं का हरिद्वार गंगा स्नान की ओर लगाव बढ़ता जा रहा है। उसी के मद्देनजर अगर बात की जाए तो आने बसंत पंचमी के स्नान के लिए उत्तराखंड श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो चुका है। प्रदेश की सरकार द्वारा कोविड गाइडलाइन को पालन भी सख्ती से किया जा रहा है। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं को नारसन बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद ही स्नान के लिए हरिद्वार रवाना किया जा रहा है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद श्रद्धालुओं को उत्तराखंड वापस भेज दिया जाएगा। वहीं कुंभ मेले के चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हिलाएंगे नहीं और अंदर पहले तो थर्मल स्कैनिंग हो रही है, जिसका भी थोड़ा सा भी टेम्परेचर हमें ज़्यादा लग रहा है उसकी तो हम कर ही रहे हैं टेस्टिंग। साथ में जैसे बड़ी बसेस में श्रद्धालु आ रहे हैं या टैक्सीज़ में आ रहे हैं, उनमें से हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर 7-8 लोग हैं तो उनमें से 2-3 की टेस्टिंग हम ज़रूर करें, जिससे कि हम थोड़ा सा इस पर काबू पा सकें। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा
माफ करिएगा, बसंत पंचमी के महापर्व पर संत समाज ने शोभा यात्रा निकालकर त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान पुलिस द्वारा सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए, साथ ही किसी प्रकार की असुविधा न हो इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया। एसपी देहात स्वतंत्र कुमार सिंह स्वयं इस मौके पर मौजूद रहे और इस पूरे शाही स्नान पर नजर बनाए रखी और संतों को पूरी सुरक्षा के बीच स्नान कराया। कुंभ शुरू हो चुका है। बसंत पंचमी का महापर्व है और आज त्रिवेणी के संगम पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। साधु संत समाज भी आज यहां पर गंगा स्नान करने के पहुंचा है और यहां पर हमारे साथ मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है, एसपी देहात स्वतंत्र कुमार सिंह जी जो बताएंगे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था इन श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए की गई, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? सबसे पहले तो बसंत पंचमी की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सुरक्षा व्यवस्था को अगर ध्यान में रखा जाए तो हम लोग पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था बना रखे हैं। स्नान चल रहा है, लोग स्नान भी कर रहे हैं। अभी तक लगभग 5-6 हज़ार लोग स्नान कर चुके हैं और अभी एक और जुलूस आएगा और माँ की डोली आएगी जिसमें 400-500 लोग लगभग उसमें सम्मिलित होंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरी ड्यूटी लगा रखे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सर कौन कौन सी फोर्सेस लगाई गई, जल पुलिस वगैरह की? इसके अलावा जल पुलिस है, एसडीआरएफ भी है हमारी और हमारी लोकल पुलिस है। इसके अलावा आईटीबीपी के भी जवान यहाँ पे मुस्तैदी से मौजूद हैं। तो सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्थाएं हमारी चाक चौबंद हैं, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले समय में और अन्य पर्व भी आने वाले हैं। 11 मार्च को महाकुंभ का पहला स्नान मनाया जाएगा सरकारी तंत्र पर, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी? देखिए सारी चीज़ें इवेलुएट करके हम लोग उसी हिसाब से कहाँ पे हमें क्या व्यवस्था करनी है, कहाँ पे ड्यूटी लगानी है, कहाँ पे पार्किंग करनी है, सारी चीज़ें उसको हम लोग एनालाइज भी कर रहे हैं और लगातार संपर्क में भी हैं। यहाँ पे लोकल लेवल पे भी लोगों के संपर्क में हैं, तो उसी के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं करेंगे। बिल्कुल, एसपी देहात स्वतंत्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जो भी श्रद्धालु विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे हैं और जो साधु समाज के संत यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं पुख्ता हैं। जल पुलिस तैनात है, अन्य पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट से कैमरा पर्सन यश कुमार के साथ बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। बसंत पंचमी का महापर्व और इस महापर्व पर त्रिवेणी के संगम पर आज साधु संतों का स्नान हो रहा है। श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर नागा बाबा स्नान कर रहे हैं। तमाम जो संत हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पर जो स्नान कर रहे हैं साधु संत, उनसे बात करते हैं। ये बात करते हैं कि किस तरह से स्नान ध्यान किया जा रहा है और क्या क्या इन्होंने आज किया, क्या कुछ रहा आज पूरे दिन में। नमामि देवी तव पाद पंकजम, पतित पावनी गंगा जी के तट पर इस त्रिवेणी घाट ऋषिकेश की पवित्र नगरी धराधाम पर आज बसंत पंचमी का भव्य और दिव्य स्नान, जो पर्व स्नान है कुंभ के अंतर्गत जो 10 स्नान नहाते हैं उसमें एक मेन भव्य ये पर्व कुंभ स्नान है, पर्वशाही स्नान है जो ऋषिकेश की धराधाम पर आज संपन्न हुआ है। समस्त अखाड़ों के पदाधिकारियों के द्वारा आज यहाँ पर समस्त साधु जन जो हैं वो गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए आए हैं। यहाँ पर साधु संत समाज तमाम लोग स्नान कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा के पावन तट पर स्नान किया है। महाकुंभ का ये स्नान है और इस स्नान पर गंगा के तट पर स्नान करके अब पुण्य के भागी बन रहे हैं। ऋषिकेश से कैमरा पर्सन यश कुमार के साथ बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। खबर कटीमा से है, जब नगर पालिका बोर्ड की बैठक में प्रतिभाग करने आए सभी सभासदों ने बोर्ड के नेतृत्व कर रहे अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के घेराव कर वार्ड में सफाई व्यवस्था न और विकास कार्यों को लेकर घंटों हंगामा किया। मैं बोबडे टीपी नहीं चल रही भाई।
चमोली में बीते सप्ताह आई जल प्रलय के बाद मानो आसपास सब कुछ तबाह हो गया। कुछ दिनों पहले जहां पावर प्रोजेक्ट का बड़ा पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा था, तो वहीं बड़ी बड़ी मशीनें और सैकड़ों की संख्या में मजदूर कार्यरत थे। लेकिन देखते ही देखते तबाही का ऐसा तांडव देखने को मिला जो अपने साथ सब कुछ बहा के ले गया। इस हादसे के बाद अभी तक आधा सैकड़ा शव मिल चुके हैं और जबकि 150 से ज़्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी युद्ध स्तर पर कर रहा है। के न्यूज़ की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हादसे के बाद कवरेज की और बचाव उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से अलकनंदा तथा दौली गंगा नदियों में हिमस्खलन और बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई थी, जिसके बाद सैकड़ों लोग लापता हो गए थे, जिन्हें बचाने का कार्य लगातार 9वें दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि इस आपदा के बाद लापता मजदूरों के परिजन तलाश के लिए हादसा स्थल पर हैं। किसी का भाई गुम है तो किसी का भांजा तो किसी का पिता लापता है। कई परिवारों को बरामद शव सौंपे जा चुके हैं, जबकि शवों के या सकुशल मिलने के आस में सैकड़ों परिवारों के लोग अभी भी बचाव टीमों की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। हमारे संवाददाता ने पीड़ित परिवारों से बात की। आई देवी का आपदा में कई लोगों के परिवारों में कहीं न कहीं दुख की लहर है। एक हमारे साथ परिवार है, उनका जो है भांजा लापता है। इनसे पूछते हैं कहाँ था वो उस समय जब ड्यूटी पे था? जी यहाँ पे तपोवन में था वो। उसकी एक माता है, उसकी घरवाली है, 3 बच्चे छोटे छोटे हैं जो बेचारे अनाथ हो गए हैं। वो प्रोजेक्ट में काम करता था, 4-5 साल से करता था, बेचारा गरीब घर का था और माँ बापों का बुरा हाल हो रखा रो रो करके। एक विशेष अभी तो उसके डेड बॉडी मिली नहीं, लेकिन माँ बाप को है पता कि वो मिल जाएगा। क्या लगता है कि बचाव का कार्य ठीक चल रहा है? आपको किस तरीके से लगता है सरकार मदद कर रही है? हाँ, सरकार तो मदद कर रही है और जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और जो यहाँ आईटीबी के जवान हैं वो लोग अपना रेस्क्यू तो अभी कर ही रहे हैं। लेकिन फ्लड इतना ज़्यादा आया है कि दोनों सुरंग बंद हो चुके हैं और उसके अंदर जो है कि जो श्रमिक थे, कंपनी के लेबर थे, वो फंसे हैं। अभी तो ये आशंका जताई जाती है कि वो लोग मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आज पूरे 1 हफ्ता हो चुका है और अभी तक जो ये बाढ़ का मलबा है वो पूरी तरह से नहीं निकला। क्या कहाँ से हैं आप और किनको तलाश है? मेरा पापा कटाला से सर, और मैं ये भी इधर मेरे आंखों के सामने चले गए। अभी तक कुछ पता नहीं उनका। कितने लोग थे यहाँ पर? आप बता रहे थे कि कितने लोग काम कर रहे हैं? कम से कम मेरे आंखों के सामने हमारे पापा लोग थे 20 लोग का अभी तक कुछ बड़ी बीजी कुछ अच्छा, मिला। क्या हुआ था? आप भी यहाँ पर मौजूद थे, क्या मंजर था उस समय? बताना, थोड़ा सा बताना। अरे सर, हम लोग उधर सरिया का काम कर रहे थे, अचानक से आया और किसी को भागने को चांस नहीं मिला सर। हम जरा ऊपर थे तो इसलिए बच गए, और बाकी सर आंखों के सामने ऐसे ही बह गए कि कहाँ गए, दब गए, कुछ मालूम नहीं सर अभी तक। अच्छा जी, आपका कौन क्या है यहाँ पर, कौन काम? मेरा साला आया था यहाँ पे काम करने, तो पता चलने से ही हम लोग आ गए यहाँ। तो आके देखे तो यहाँ मंजर तो पूरा ये पड़ा। कहाँ से आप? झारखंड से। जी हाँ। तो उनके साथ और भी वहाँ के लोग थे झारखंड से? जी हाँ, 3-4 थे, 3-4 में से इन लोग सब है। अच्छा, आप लोगों से भी और बात करते हैं। भाई साहब, कहाँ से हैं आप? झारखंड से। क्या हुआ कि मतलब क्या कैसे मैसेज पता चला आप लोगों को? किस तरीके से? जैसे हमारा इसमें जो यूट्यूब में गया था ना, जिस रोज हुआ घटना, उस रोज देखें तो जो हमारा भाई था, मामू का लड़का, वो बोला कि मेरा भाई वहीं पर काम करता था, इसलिए थोड़ा चलो जाके देखते हैं। उसके बाद ठेकेदार को फ़ोन किया तो बोला कि ठीक है आ जाओ। बिल्कुल, क्योंकि जो लोग लापता हैं और अभी तक उनका पता नहीं है। भले ही सरकार जो लगातार प्रयास जो है वो कर रही है लोगों को ढूंढने का, कि जल्द से जल्द जो है जो भी इस आपदा में जो भी लोग गुम हुए हैं उनका जल्द से जल्द पता चल पाए। लापता लोगों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसमें कि गांव को जोड़ा जा रहा है जो तबाही के बाद पूरी तरह से कट गए थे। पीडब्ल्यूडी और अन्य बचाव की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद रोपवे बनाया और उसकी मदद के बाद इन गांवों तक पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किए। हमारे संवाददाता राजेश वर्मा ने खुद मौके पर रोपवे की ट्रॉली के माध्यम से नदी को पार किया। गांव का संपर्क टूट चुका है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी
की मुहिम के बाद जो है टेम्परेरी एक रोपवे बना गया है और हम दिखाते हैं आपको कि ये संपर्क जो है गांव से एक गांव को जोड़ने का संपर्क जो है वो जारी हो चुका है और किस तरीके से ये रोपवे के द्वारा जो है यहाँ से लेकर दूसरे गांव तक किस तरीके से ग्रामीण जा सकते हैं, तो वो तमाम चीज़ों को लेकर के जो एक प्रयास है वो निरंतर जारी है और ये एक टेम्परेरी विकल्प है जिसको लेकर के तमाम जो गांव के लोग हैं वो इस रोपवे के द्वारा जो है एक छोर से दूसरे छोर चले जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी स्पीड से जिसको कहा जा सकता है वो बनाया जा रहा है। और मैं इस समय जो हूँ ये ऋषि गंगा है, ये वही गंगा है जहाँ पर जो है एक सैलाब आया 7 तारीख को और उसके बाद जो है सैलाब के बाद जो है काफ़ी जन हानि जो है वो यहाँ पर हुई और लगातार जो काम है, जो प्रयास है सरकार द्वारा, वो यहाँ पर काम करने की जो मुहिम है उसको लेकर के तीव्र गति से काम लगातार जारी है और उसको लेकर के जो है काम यहाँ के तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से एक जो टेम्परेरी जोड़ने का काम था, यानी कि जो गांव के लोग परेशान थे क्योंकि यहाँ से लेकर उस साइड जाना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं ऋषि गंगा भी जो है कहीं ना कहीं अपने उफान पर है और जिसको लेकर के एक विकल्प जो है एक गांव से दूसरे गांव तक जोड़ने का विकल्प जो है वो PWD द्वारा बना दिया गया है। हादसे को लेकर न केवल अमित शाह बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संजीदगी से लिया और तत्काल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को राहत बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। फिलहाल 9 दिन बीत जाने के बाद अब जिंदगी की आस तो न के बराबर रह गई है, लेकिन जब तक बाकी लोगों के शव नहीं मिल जाते तब तक परिजनों को अपने चहेतों के जिंदा होने की आस जरूर बरकरार रहेगी। आप देख सकते हैं ऋषि गंगा के ऊपर जिस तरीके के टेम्परेरी पुल जो बनाया गया है ये PWD द्वारा बनाया गया है और ये अभी हम उस छोर पे थे, यानी कि उस साइड थे जो तपोवन टनल थी, उसके बाद जो हम इस साइड आ रहे हैं। यहाँ से ऊपर एक 80 गांव ऐसे हैं जिनको जो है जिनकी कनेक्टिविटी जो है आपदा के आने के बाद से कट गई थी, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं जो एक प्रयास है सरकार द्वारा PWD द्वारा, वो प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं नियंत्रण दिन रात जो है वो प्रयास जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले प्राथमिकता सरकार की यही है कि जो लोग जो इस आपदा में जो 7 फरवरी को जो आपदा आई उसके बाद से लेकर अब तक जो लोग हैं उनको जो है जल्द से जल्द ढूंढा जाए। लेकिन समय जिस तरीके से हो चला है, काफ़ी समय हो चुका है, 8 दिन लगातार हो चुके हैं। 8 दिन में आज की डेट में जो है 40 शव जो है वो रिकवर कर लिए गए हैं, लेकिन 160 के लगभग जो लोग हैं वो अभी भी लापता हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, तपोवन। कुमाऊं के कई जनपदों में स्मैक की सप्लाई करने वाले आरोपी को ADTF ने गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारतीय संस्कृति न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व की चेतना को जागृत करने में सक्षम है और इस संस्कृति के पुनः उद्गम के लिए सामने आया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार। देवताओं ने महादेव की नगरी में आकर दिए जलाए थे। देवों की वो दीपावली ही देव दीपावली है। अयोध्या में राम मंदिर की पुनः स्थापना कर राम राज्य की नींव रखी जा चुकी है, तो वहीं काशी आज भी हमारी संस्कृति को धरोहर के रूप में विकसित कर रहा है। अयोध्या में 5,51,000 दियों से दीपावली मनाई गई, तो दूसरी तरफ काशी में देव दीपावली के अवसर पर 15 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित कर विश्व कीर्तिमान बनाया गया। इनसे पूर्व 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने एक साथ भव्य महाकुंभ में शिरकत की। एक ओर मथुरा का कृष्णोत्सव और बरसाने की होली, तो दूसरी ओर सारनाथ,
कुशीनगर के बौद्ध सर्किट ने विश्व भर में पर्यटकों को आकर्षित किया है। उत्तर प्रदेश में संस्कृति के हो रहे संरक्षण से भारत पुनः विश्व गुरु बनने के राह पर अग्रसर हो चला है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुमाऊं के कई जनपदों में स्मैक की सप्लाई करने वाले आरोपी को एडीटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से 30.45 ग्राम स्मैक बरामद की है। इससे पहले भी एनडीपीसी की धारा में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं इस आरोपी पर। 6 आरोपी मुकदमे से फरार चल रहा था। और उसी में एक मिशन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसी ऑपरेशन के तहत कल एक जो है सावेज खान करके हैं, ये किच्छा का रहने वाला है, इसको पकड़ा गया है। इसके पास से 30.45 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। इससे पहले भी आपको अवगत करा दूं कि जनवरी में हम लोगों ने लगभग 157.45 ग्राम स्मैक बरामद किया और कल से पहले फरवरी के माह में लगभग हम लोग जो है 124.30 ग्राम इसमें बरामद कर चुके हैं। एसएसपी देहरादून डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत पहली बार कोतवाली डोईवाला पहुंचे। कोतवाली पहुंचने पर कोतवाली में पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर एसएसपी का स्वागत किया। एसएसपी रावत ने कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण कर कोतवाली का मौका पर मुआयना कर व्यवस्थाएं जांची और कानून, जाम, सुरक्षा व अधिकारियों से चर्चा करके इसके दौरान पुलिसकर्मियों से संवाद स्थापित किया। वहीं इस दौरान एसपी के साथ कोतवाल एसएसआई, एसआई, एलआईयू के साथ तमाम अधिकारी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। तो उसमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन थाने का है, इस पर ये मुआयने आमतौर पर केंद्रित होते हैं और ये हर अधिकारी के लिए अनिवार्य होता है कि कुछ कुछ स्थानों के वो वार्षिक निरीक्षण करें। उसी क्रम में ये चल रहा है। रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में खटका गांव के नदी में खनन माफिया देर रात खनन के काले कारोबार को अंजाम देने में जुटे हुए हैं, जिन्हें पुलिस व प्रशासन का भी खौफ नहीं है। वहीं जिस समय हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो कैमरा देखते ही खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागते नजर आए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि खनन माफिया कैसे अपने वाहनों को लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय किसानों का कहना है कि ये खनन माफिया इनकी तैयार गेहूं फसल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही खनन माफियाओं को ग्राम प्रधान समेत कई राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जिसको लेकर यह बैरोटेक दिन रात नदियों का सीना चीर रहे हैं। अब देखने वाली बात वाकई ये होगी कि स्थानीय पुलिस व प्रशासन इन खनन माफियाओं पर किस तरह की कार्रवाई करता है। खनन कर रहे हैं, मानते ना। कौन सा गाँव है? खटका। आप एक खेत है, कुछ परेशानी हो रही है आपको? हाँ, परेशानी तो हो रही है। खेत में माटी था ये किसी टाइम ठाले जा, रात को भी दिन में भी। बिना परमिशन के रोड पे उठाते हैं? बगैर परमिशन कोई नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।